everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to IELTS Corner. It's me Fizan Nadeem. I hope you all are doing well. अगर आप मुश्किल में फंसे हुए हैं, राइटिंग में बैंड 7 आ नहीं रहा एंड योर रिक्वायरमेंट इज़ बैंड 7, किस तरह से अचीव किया जाए, क्या चीज़ लैक कर रही है, उसको किस तरह से समझा जाए, किस चीज़ में आप उलझे हुए हैं, उसको किस तरीके से सुलझाया जाए। आइल्स राइटिंग सबके लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क रहा है, चाहे वो कोई बहुत ही अच्छे रीडर रहे हों, चाहे बहुत ही अच्छे राइटर रहे हों। लेकिन जब आइल्स राइटिंग की बारी आती है तो बैंड 7 अचीव करने में आपको बहुत ही ज़्यादा तगोदो करनी पड़ती है। लेकिन आई फ़ील कि हम कुछ चीज़ें जो हैं वो छोड़ जाते हैं पीछे और उनको क्लियर तरीके से समझ नहीं पाते। और आज मैं आपकी कुछ मदद करने आई हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि आइल्स राइटिंग एक्चुअली है क्या, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, और आप उसको सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने उसको सही तरीके से समझा है या नहीं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि आइल्स राइटिंग है क्या और बैंड 7 अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और आप क्या ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सो सिंपली हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे जिनको आपको फॉलो करना है। आपको आइडिया क्रिएशन के आइडियाज़ देंगे कि किस तरीके से अपने आइडिया क्रिएट किए जाएं। क्या आसान तरीका है कि जल्दी से आइडिया आ जाए, क्योंकि 40 मिनट्स के अंदर पूरा टास्क 2 लिखना है जो कि 66% कैरी करता है, और उसमें कोई भी चीज़ पीछे रह जाए तो ऑब्वियसली आप अगर 0.5 से भी रहेगा यू विल बी डिसअपॉइंटेड फॉर एवर। क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो टारगेट होता है, हमें बहुत लिमिटेड टाइम मिला होता है, उसके बाद हमने वीज़े के लिए अप्लाई करना होता है या कोई इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा होता है। सिर्फ आइल्स जैसा बैरियर लगता है जिसको जंप करना बहुत ही मुश्किल है, और उसको आपने हर तरीके से मुमकिन बनाना है। I hope this video really helps you out. Without wasting your time, let's go forward and watch the video that what you actually need to do in order to achieve band 7. सबसे पहले you need to understand that how is your writing task 2 is actually evaluated. आपका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके लिए हर चीज़ नामुमकिन है। क्योंकि आपको ना उन्होंने एक मेन्यू बना के दे दिया है कि दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, ये हमें पूरा प्लेटर इस तरीके से चाहिए। अगर कोई एक चीज़ भी मिसिंग हुई ना तो भाई मज़ा नहीं आएगा और हमारी डिश कंप्लीट नहीं होगी। हमारा मेन्यू जो हम आप ऑफ़र कर रहे हैं वो आपको वैसे ही चाहिए, आपका पूरा प्लेटर हर कॉर्नर पे जो जो चीज़ें मांगी हैं वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप समझ लें आपके पास टास्क 2 है, टास्क 2 में टास्क रिस्पॉन्स है, और टास्क 1 के लिए भी यही चीज़ है। पूरा होल राइटिंग के लिए आपका यही मार्किंग क्राइटेरिया है। टास्क रिस्पॉन्स है, देन कोहेरेंस कोहेजन है, लेक्सिकल रिसोर्स है, ग्रामेटिकल रेंज है। ये 4 चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे आपका एवेल्युएशन होता है राइटिंग का। अब आप समझ लें एक्चुअली टास्क अचीवमेंट में है क्या। आपको करना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है आपने उसके सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, ठीक है। टास्क अचीवमेंट ये है, मीन्स आपको एक स्टेटमेंट दी गई, उस स्टेटमेंट में जितनी बातें पूछी गई वो आपने जवाब दी। फिर जो क्वेश्चन टाइप है, यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज का है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन का है, या क्या कहते हैं आपके पास किसी तरह का ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है, या सिर्फ सिंपल आर्ग्यूमेंटेड क्वेश्चन है, तो आपने क्वेश्चन टाइप को अंडरस्टैंड करना है, वो उसी तरीके से आपने जवाब देना है। आपने अगर ये सारी चीज़ें पूरी की, सबसे पहले यानी आपको पूछ लिया उन्होंने दैट दे हैव आस्क्ड यू फॉर ओपिनियन, आपने उसके रीजंस दिए, ठीक है। अपना कोई भी आइडिया आपने प्रेजेंट किया, उसका कोई रीज़न दिया, कोई एग्जांपल दिया, ठीक है, ताकि आपकी बात समझी जाए कि सपोर्टिंग आइडियाज़ के साथ आप जैसे कोई अपना प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं आप किसी जगह का रीज़न उसको इस्तेमाल करने का, किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का और उसको या तो इम्प्लीमेंट करने का आप रीज़न देते हैं कि हम अगर ये रीज़न है इसके पीछे, अगर हमने इसको इस्तेमाल किया तो इससे हमें ये फ़ायदे होंगे, ठीक है। फिर आप एग्जांपल देते हैं किसी ऐसी जगह का जहाँ वो चीज़ ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है लेकिन आपकी कंट्री में नहीं हो रही। एक जस्ट हाइपोथेटिकल आइडिया मैं बता रही हूँ आपको। तो आप ऑब्वियसली किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने ओपिनियन से। आपने वो सारी रीज़न और एग्जांपल देना ज़रूरी है। आपके किसी भी बॉडी पैराग्राफ को आपने सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस से शुरू किया, अपना रीज़न दिया, एग्जांपल दी और सम अप किया,
उस तरह से आपने अपना पैराग्राफ क्लोज किया, या आपकी लाइन जो लास्ट लाइन होनी चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ की, वो इंडिकेट करना चाहिए कि आपके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या बात करनी चाहिए। हमेशा आप देखें राइटिंग स्टाइल या आर्टिकल्स पढ़ें या किसी भी एसेस को पढ़ें तो उसमें राइटिंग स्टाइल यही फॉलो किया जाता है, और यही एक्चुअली आइल्स की रिक्वायरमेंट भी है जो कि हम समझ नहीं पाते। फिर आपके पास है कोहेरेंस और कोहेजन। उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि आपकी जो बात है वो आसानी समझी गई है कि नहीं, आपने जो कन्वे करने का, जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है, एनीबडी कैन ईजीली अंडरस्टैंड इट, और इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड योर थॉट्स। क्योंकि कुछ लोगों का लबो लहजा ऐसा होता है कि दे कैन ईजीली कन्विंस यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ईजीली, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग कहलाती हैं। इसी तरीके से आइल्स में आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करनी है। अपना आइडिया जो प्रेजेंट आप कर रहे हैं वो दूसरे को आसानी समझ आना चाहिए। इन ऑर्डर टू अचीव बैंड 9 दिस इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू। अगर आप बैंड 9 के एसेस पढ़ें उसमें आपको बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं लगेगी, ना तो उनकी वोकैबुलरी बहुत ही लैविश किस्म की होती है, ना तो उनके पास कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लिखी हुई होती है, पर उनकी बात बहुत आसानी से समझ आ रही होती है। और आसान लिखना ज़्यादा मुश्किल है, इसकी प्रैक्टिस करें। फिर तीसरी चीज़ हमारे पास है लेक्सिकल रिसोर्स। अब लेक्सिकल रिसोर्स क्या है जी? लोगों को लगता है कि लेक्सिकल रिसोर्स है जिसमें आपने बहुत ही हाई लेवल की वोकैबुलरी इस्तेमाल की हुई है। तो जी ये एक मिसकंसेप्शन है। आइल्स को आपकी बहुत ही एक्सेप्शनल वोकैबुलरी से लेना देना नहीं है, पर जो उन्होंने टॉपिक दिया है आपकी वोकैबुलरी उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर आप आईटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो उसमें उससे रिलेटेड जितनी वोकैबुलरी है वो आपने अपने ऐसे में यूज़ की है या नहीं की, ऑन द स्पॉट आप यूज़ कर सकेंगे तो आप प्रूव कर देंगे कि आप बैंड 7 या बैंड 9 के काबिल हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है हमारी। हम कहते हैं मैं तो वोकैबुलरी इतनी अच्छी है, हम इतने अच्छे वर्ड्स जानते हैं, बट पता नहीं क्यों हमारी तो 6 से आगे बैंड्स बढ़ ही नहीं रहे राइटिंग में। जी प्रॉब्लम इज़ कि आप सही वोकैबुलरी, एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, तो ये मसला हल करें अपना। जब कोई भी ऐसे लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग वोकैबुलरी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके बैंड ज़रूर बढ़ेंगे। फिर हमारे पास ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी आ जाती है। ग्रामेटिकल रेंज में क्या है? आर यू यूजिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस स्ट्रक्चर और नॉट? यस, इफ यू आर नॉट you should start using complex sentences. Are you using correct verb tenses? Or do you show a variety of sentences or not? आपकी राइटिंग में वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस मौजूद हैं या नहीं? क्या आप पूरा ऐसे सिंपल और कंपाउंड पे ही लिखे जा रहे हैं? क्या सिर्फ आप कंपाउंड सेंटेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस्तेमाल ही नहीं किया? अपना स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग बेहतर करें, आपने पंचुएशन पे काम करें, अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बेहतर करें। ऑल्दो हाउएवर अपने कनेक्टर्स को बेहतरीन तरीके से अलाइन करें, जहाँ कनेक्टर की ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल करें। फर्स्टली सेकेंडली को छोड़ दें। फर्स्टली सेकेंडली 5.56 से ज़्यादा आपको नहीं दे सकता, उसको छोड़ दें। फाइंड आउट न्यू वर्ड्स, एंड इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट न्यू वोकैबुलरी एंड कनेक्टर्स, कीप वॉचिंग आइल्स कॉर्नर। लेट्स मूव फॉरवर्ड कि आपको एक्चुअली करना क्या है आइल्स राइटिंग टास्क 2 के लिए। अब बात कर लेते हैं कि यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम टू थिंक अबाउट अ सिंगल आइडिया। अब क्या करें? 40 मिनट का टाइम है, उसमें पूरा ऐसे लिखना है, आइडिया ही नहीं आ रहा, क्रिएशन नहीं हो रही, क्या करें? सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड बात यह है कि एग्जामिनर को आपके आइडिया से कोई लेना देना नहीं है। तो इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करें। They're rather interested in your English only. The way you interpret everything, that is the interest of your examiner. तो अपने आइडियाज़ पे कम वक्त ज़ाया करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल से आइडिया पिक करें। जितना आसान आइडिया आप सोच सकते हैं वो सोचें जिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पिक ही ना करें। जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पिक करेंगे उतना ज़्यादा आंसर लिखना मुश्किल हो जाएगा। हमेशा आसान से आसान आइडिया सोचें जो कि आपके इर्द गिर्द के माहौल में आपको मिल जाए। अक्सर आइडियाज़ जनरली पूछे जाते हैं आपसे
बहुत ही जर्नल टॉपिक होते हैं टास्क 2 के, कोई भी एक्सेप्शनल टॉपिक नहीं होता। ज़्यादातर इन्वायरमेंटल या आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछ ली जाएगी, आर्ट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, इसी तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी जो आपको पता होती हैं। इट्स जस्ट यू नीड टू गेट इंटरेस्टेड इन दीज टॉपिक्स, इनके बारे में पढ़ना शुरू करें, इंशाल्लाह आपके आइडियाज़ भी बेहतर होंगे। लेकिन आइडिया से ज़्यादा आपने ध्यान देना है कि मैं अपनी इंग्लिश उसमें किस तरह बेहतर तरीके से शोकेस कर सकता हूँ। स्पेंड सम टाइम इन योर प्लानिंग। हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन हमने रीड आउट किया, चलो भाई लिखना शुरू करो, 40 मिनट है, भाग जाएंगे, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं जी, वेस्ट तब होगा जब आपने पहले प्लान नहीं किया होगा। 5 मिनट रखें, सिर्फ प्लान करें। सिर्फ प्लान से मुराद है अपना इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो जल्दी से 2 लाइनों में स्टेट करें, 2 कीवर्ड्स लिखें कि मैंने ये बातें करनी है, मेरा ओपिनियन ये है, चलो भाई नेक्स्ट मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है, जल्दी से लिख लें, 1-2 लाइन, 1-2 वर्ड्स आपने हिंट में लिख लें। आपने कैसे प्लान करना है वो भी हम अपनी एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे, ज़रूर देखिएगा। पर अभी ये बात समझते जाएं साथ साथ कि आपने शुरुआत कैसे करनी है। प्लानिंग ज़रूरी है। फिर बॉडी पैराग्राफ 2 में मैंने क्या लिखना है, जल्दी से 2 कीवर्ड्स लिख लिए, चलो जी। फिर कंक्लूजन मेरा क्या समराइज होना है वो लिख लिया, चलो जी। 4 पैराग्राफ तैयार हैं, स्टार्ट राइटिंग। 5 मिनट आपने देने हैं अपने आप को कम से कम। वो 5 मिनट आपका बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, आपका ओवरऑल ऐसे का इम्पैक्ट बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि आपने सोच समझ के कोई चीज़ शुरू की होगी। लिखते वक्त सोचेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, उस वक्त आप अपने अल्फाज जमा करेंगे कि अपने आइडिया सोचेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा उन सबको सेटअप करना। सो काइंडली डू इन्वेस्ट इन प्लानिंग। नेक्स्ट इज प्लान योर टाइम वेल। आप अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह से मैंने अपना टाइम मैनेज करना है, 5 मिनट मैंने इसको देना है, 20 मिनट मैंने ये करना है, 5 मिनट मैंने चेकिंग के लिए छोड़ना है, मेरे पास कितना बचता है। ठीक है, अपने आप को सॉर्ट आउट रखें कि मेरी राइटिंग स्पीड कितनी जा रही है, मैंने किस तरह से टाइप करना है, अगर टाइपिंग क्या है, मेरा वर्ड काउंट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, हर चीज़ को पहले से प्लान करके रखें। इंस्टेड ऑफ जस्ट अपेयरिंग इन आइल्स और उस दिन सब कुछ हो रहा हो कि भाई आज मैं ये भी करूँ ये भी करूँ, नहीं। प्रैक्टिस के वक्त टाइम मैनेजमेंट साथ साथ करें ताकि आपके लिए आसानी हो बैंड 7 अचीव करना। फिर चेक योर वर्क। अगर आपको आदत है मुस्तकिल साथ साथ अपने रीचेकिंग करने की, वो करें, उसी तरीके से प्रैक्टिस करें। लेकिन आप उनमें से हैं जिन्होंने पूरा ऐसे लिखने के बाद रीचेक करना है, तो फिर रीचेकिंग के लिए कम से कम 10 मिनट पहले निकालें या 5 मिनट निकालें। इट्स अप टू योर स्पीड। उस लिहाज से अपने आप को तैयार करें जिस तरीके से आपने एग्ज़ाम में एक्चुअली परफॉर्म करना है। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रिपेयर फॉर आइल्स। कभी भी आइल्स ऐसी मुंह उठा के मत दे दें, इस सच एन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लोगों को सुना हुआ 4 दिन में वो जी आइल्स तैयार करके चले गए, ठीक है, मे बी उनका लेवल बहुत डिफरेंट हो आपसे और आपको ज़रूरत हो सीखने की, तो अपने आप को ज़रूर टेस्ट करें रजिस्टर करने से पहले। So I hope this video actually helps you out to understand what you actually need to do in IELTS writing test 2. If you're really interested to prepare for IELTS with us, with IELTS Corner, don't hesitate and just go down in the description, get our contact number and join IELTS Corner. We will provide you flexible online classes timings and provide you all the materials for IELTS. You will prepare for 4 modules: writing, listening, reading, speaking, and there will be no hesitation between the student and mentor. They can ask anything regarding IELTS specifically. Obviously आपको आपके डिज़ायर बैंड अचीव करने में मुकम्मल तरीके से मदद करेगा IELTS Corner. So till we meet again, take care. फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।